माता आदि दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं गणेश उत्सव के अवसर पर गणेश जी से जुड़े हुए ही खास जानकारियां और रहस्य। क्यों किया था माता पार्वती ने श्री गणेश का निर्माण, किसने दिया था माता पार्वती को गणेश जी का निर्माण करने की सलाह, और गणेश जी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ। श्री महापुराण के अनुसार माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उनकी सखियों जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव जी की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसीलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपके ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना की और अपने शरीर के मैल से उनको जन्म दिया। शिव महापुराण के अनुसार श्री गणेश जी को जो दुर्वा चढ़ाई जाती है वह जड़ रहित, 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास थे, परंतु इसके लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी कि उनकी लेखनी बीच में ना रुके। इसके लिए वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझने के बाद ही लिखे। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता और इसी दौरान वेद व्यास जी अपने कुछ जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते। भगवान श्री गणेश के सिर कटने की घटना के पीछे भी एक प्रमुख किस्सा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। इस प्रहार से सूर्यदेव चेतनाहीन हो गए और सूर्यदेव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। और इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान श्री गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ही जब सारे देवी देवता श्री गणेश को आशीर्वाद दे रहे थे तब शनिदेव सिर नीचे किए खड़े थे। पार्वती द्वारा पूछे जाने पर शनिदेव ने कहा कि मेरे द्वारा देखने पर आपके पुत्र का अहित हो सकता है, लेकिन जब माता पार्वती के कहने पर शनिदेव ने बाल गणेश को देखा, उसके कुछ समय बाद ही उनके सिर कटने की घटना हुई। शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव त्रिपुर का नाश करने जा रहे थे तब आकाशवाणी हुई कि जब तक आप श्री गणेश का पूजन नहीं करेंगे तब तक तीनों पुरों का संहार नहीं कर पाएंगे। तब भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। श्री गणेश के दांत के पीछे भी एक रहस्य छिपा हुआ है। एक बार परशुराम भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे तो भगवान अपनी साधना में लीन थे। तब गणेश जी ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने अपने फरसे से श्री गणेश पर वार किया जो उन्हें शिव जी ने ही दिया था। गणेश ने उस फरसे के बार को खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इस फरसे का बार अपने दांत पर झेल लिया। इस बार के कारण उनका एक दांत टूट गया था, तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। गणपति बप्पा मौर्य। जय गणपति।